सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपना हो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का पट खुल जाएगा, जन्नत का पट खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे धुंधली देवी ने किया और हम भी जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पपीता लगाएं तो पपीता मिलेगा, ना कि वो दशहरी आम मिलेगा। गेहूं लगाएं तो गेहूं मिलेगा, ना कि धान। तो पीतर यू पढ़ते थे ना, जननी ताड़ता विषम वित्तम तिष्ठते बुरी हंसी लत्यान चेता। माँ के वक्षस्थल पे धुंधकारी ने एक लात उठाया और मार प्रहार किया, माँ की तिजोरी की चाबी छीन ली। धुंधली देवी जो है इस प्रकार से उसका अपमान जब हुआ बेटे के ही द्वारा, बेटे के द्वारा नहीं कर्मों के द्वारा, जैसा किया वैसा भोगा, भोगना बाकी है। जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है। धुंधली देवी आधी रात को उठी और कुआं में डूब कूद करके जान दे दी, कुआं में कूद के जान दे दी। जैसे किए वैसे चले गए। और जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। कुल मिलाकर वही कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। अंतिम में मेरे प्यारे सुनो, धुंधकारी जो है, अब कथा की विराम की तरफ जाएंगे, बैठे रहेंगे। धुंधकारी जो है पत्ता इत्यादि खेल ही रहा था। मांस भक्षण का 4 वेश्याओं को लाया और घर में रख लिया। रात को उठा, राजा के यहाँ पे चोरी किया, डाका डाल करके आधी रात को वो आ गया और थका हुआ था, बहुत सारा सोना चांदी चुरा के लाया था। खटिया में जाके सो गया मुंह फाड़ करके। उतने में वेश्याओं ने आपस में वार्तालाप की, गणिकाओं ने, कि देखो हम लोगों को पति पति से मतलब नहीं रहता है, हम लोगों को तो धन से मतलब है। और ये धुंधकारी चोरी करके आया है, प्रातः कल राजा की सिपाही आएंगे और 2 डंडा इसको लगाएगा, पकड़ के ले जाएगा, धन भी ले जाएगा, हम लोगों को भी ले जाएगा। इसलिए काम करो, धन लो, निकलो यहाँ से। बोले इसको ये सबूत कहाँ छोड़ दो? बोले इसको मार डालो, ये खत्म कर दो। क्या किए गणिकाओं ने, वेश्याओं ने? तब तांगारस मुहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। थोड़ा सा तप्तांगारश्च, तप्तांगारश्च, तपता हुआ अंगार लिया। तप्तांगारस मुहाश्च, वो मुंह फाड़ कर सोया था, उसका मुंह में डाल दिया। तप्तांगारश्च मुहाश्च, तप्तांगारस मुहाश्च, उसके तपता हुआ अंगार उसका मुंह में दे दिया। और तन्मुखे विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तपता हुआ अंगार उस धुंधकारी के मुंह में दे दिया, व्याकुलो बेचैन होकर के अंतिम निधनम गतः, मर गया। यहाँ भी वही हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इसने किया वैसा भरा। अब क्या हुआ, धुंधली देवी भी चली गई कर्मों के कारण, धुंधकारी भी चला गया, अरे वो भी चले गए। बचे कौन? गोकर्ण जी महाराज, जो आशीर्वाद से जो आए थे गौ के गर्भ के द्वारा। अब क्या हुआ मेरे प्यारे सज्जनों, मात्र 15 मिनट समय दीजिए, 15 मिनट कथा को पूरी सुन के जाइए। उसके बाद जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे पिता चले गए, काम करते पिंडदान कर देते हैं। गया आए, गया में पिंडदान किए, बोला कि घर भी चल करके देख लेते हैं।
घर जब शाम होने को चली तब वो गांव पहुंचे। बोले कि अभी हम गांव घुसेंगे, प्रवेश करेंगे तो सभी गांव वाले हमारी सेवा करने लगेंगे और मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए, मैं गांव वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता। जो सच्चे संत होते हैं ना, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं। संत उसे कहते हैं न सम्मान से मतलब न अपमान से मतलब, एक जैसा हमेशा रहना। संत पृथ्वी मैया को कहते हैं, क्या नहीं करते हैं फिर भी माँ अपने गोद में रखती हैं। वृक्ष के ऊपर कौन सा पत्थर, ईंट पत्थर कच्चू सब फेंक देते हैं, बदले में फल ही मिलता है। संत कहते हैं नदी को, संत कहते हैं आसमान को, आकाश को। संत की परिभाषा क्या कहूं, जितना कहूं उतना ही कम है। मैं कुल मिला के बता देता हूं, संत की पहचान वेशभूषा से नहीं होता है मेरे प्यारे सज्जनों। वेशभूषा के चक्कर में अगर रहे तो सत्य कहता हूं लूटे जाओगे, लूटे जाओगे। क्योंकि चोर भी आएगा, 20 रुपए मीटर देता है लाल कपड़ा, 20 रुपए मीटर देता होगा जो सस्ता वाला है, नहीं ना 25 टका, 50 रहे, हाँ 50, तो 50 रुपए मीटर 200 रुपए हम ले लेगा, 4 मीटर ओढ़ लेगा, चंदन लगा लेगा। आ गए हम भिक्षा दो, गए लूटे गए। संत की पहचान कपड़े से नहीं, संत की पहचान ये तिलक से नहीं, संत की पहचान होता है किससे। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, रामचरितमानस की कथाएं तो बहुत सुनते हैं, यहाँ पे 40-45 साल से सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत कुछ उतारे, बहुत कुछ उतारना बाकी है। संत हृदय नवनीत समाना, संत की पहचान हृदय से होता है। संत एक फटा जींस पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक फटा कपड़ा पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक पेंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत एक धोती वाला भी हो सकता है, संत एक लाल कपड़ा पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक साड़ी पहनने वाली माँ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि लाल लाल पहनेंगे तो संत हो गए। संत उसे कहते हैं ना सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब, सम्मान कर दिए फिर भी प्रसन्न, अपमान कर दिए फिर भी प्रसन्न। संत आपके यहाँ पे आएंगे हम, और आपने थोड़ा कुर्सी देने में विलंब कर दिए, हम थोड़ा मुंह लटका लिया, थोड़ा गुस्सा हो गए, तो समझ लीजिए कि हमारे जैसा पाखंड कोई। संत उसे कहते हैं जो सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब। व्यवहार से संत कहा जाता है, व्यवहार से, चरित्र से। पृथ्वी मैया पृथ्वी मैया से सीखो ना, वृक्षों से सीखो ना। रामचरितमानस अपने जीवन में जितने भी प्रश्न है, मैंने बताया था कथा में, जब रामचरितमानस की कथा की थी, आप लोग हमको मौका दिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, उसका सारा उत्तर रामचरितमानस के उत्तर कांड में मिल जाएगा, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात और सामूहिक कही देता हूं, 40-45 साल से यहाँ पे श्री रामचरितमानस की कथाएं हो रही है, यही जानकारी मुझे मिली, बाकी और उधर होता हुआ पता नहीं। लेकिन जहाँ पे 40-45 साल से कथा होगी रामचरितमानस की कथा, वो गांव जानते हैं उन्नति शिखर पे पहुंच जाएंगे, बहुत ऊंची चोटी पे। लेकिन बदलाव तो कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव बहुत कुछ है संस्कारों में, लेकिन उतना भी नहीं पहुंच विकास हो पाया जितना विकास होना चाहिए इतनी कथा में। कारण एक है, हम बच्चा में बालक में आए थे, ध्यान नहीं दे पाया, और अबर आए तो दिशा का पता चला, इसलिए हम नहीं बोल पाए उस मंच पे। ये रामचरितमानस की जो कथा हो रही होती है गांव में, ये दक्षिण दिशा की ओर मुख रहता है। गरुड़ पुराण की कथा कही जाती है दक्षिण दिशा की ओर, और रामचरितमानस की कथा हो रही किधर, हो रही दक्षिण दिशा की ओर। और दक्षिण दिशा होने के कारण बड़ा ही गड़बड़ है, मतभेद होता होगा, रोग से ग्रसित होंगे, नाना प्रकार की, क्षमा चाहता हूं मैं मेरे प्यारे सुनो, और कथा में मन भी नहीं लगते होंगे। मैंने गौर यहाँ से कथा करने बाद गया, तब पता चला मुझे कि दक्षिण दिशा की ओर हो रही है कथा। इसलिए दक्षिण दिशा के होने के कारण उतना मतलब नहीं पाया। और सत्य कहता हूं, आप पर जो आप कथा करवाएंगे
जिससे करवाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरब दिशा की ओर करवा के देखिएगा। एक कथा में अगर ये पूरे गांव में बदलाव नहीं होगा, उस दिन से ये गांव चढ़ना हम छोड़ देंगे। सत्य कहता हूं, उस दिन से हम गांव छोड़ देंगे। एक कथा में ये पूरे गांव, आप खुद अनुभव करके देखेंगे। गांव में सबसे ज्यादा मतभेद होता होगा, पार्टियां बनती होगी, ज्यादा वो इस तरह नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूं। आपस में मतभेद लाई होती होंगे, रोग से कितने चले गए होंगे, रोग से अभी भी कितने ग्रसित होंगे, क्योंकि परिणाम उल्टा हो रहा है ना। मलेरिया की दवाई हम खा रहे हैं किसमें? सर्दी में। सर्दी की दवाई खा रहे हैं मलेरिया में। उस दिशा में रामचरितमानस की कथा नहीं होती, गरुड़ पुराण की वल्लीवन कथा होती है और रामचरितमानस की कथा हो रही है। आप सभी से सामूहिक एक, मैं बोला अकेले के लिए कितना बोलूंगा मैं, सामूहिक माइक पर से ही बोल देता हूँ। और बोलने में अगर कुछ गलती मुझसे हो रही है अगर है तो अपना बेटा समझ के माफ कीजिए ना, आपका ही बेटा है। आप लोग ही मुझे बाल्यावस्था में मंच पे यहाँ पे बिठाए। बोलिए राधे राधे। हाँ, इधर बढ़ते हैं, गया को वो कथा को पूर्ण करते हैं। संत जो गोकर्ण जी महाराज हैं, वह जो हैं सो गया में पिंडदान किए, फिर घर आए। सोचे कि सब सो जाएंगे तब अपने हम घर जाएंगे। आधी रात को, आधी रात हुई, गोकर्ण जी महाराज गेट को खोलते हैं। घर में बहुत कचरा है, मकरा जाली लगा हुआ है, बर्तन ढनमन, कोई घर में है ही नहीं, सब मर गए। गोकर्ण जी महाराज बीच आंगन में मकरी जाली को सफाई किए और धोती को दुपट्टा को ओढ़े और अपने हाथ को तकिया लगाए सो गए। और क्या देखते हैं बीच आंगन में आधी रात में, शक्रिन में सकृ महिषो भवा सकृदिंद्रा सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी भैंस, कभी भेड़, कभी आग। गोकर्ण जी ने समझ गए कि कोई आत्मा भटक रही है। कौन हो? वह प्रेत नहीं बोल पाया। क्यों? कि प्रेत योनि में बहुत तकलीफ है, उसके ना खा सकता ना पी सकता है, कुछ भी नहीं। हवा कभी पत्थर में पटके, कभी कांटा में पटके, जो आत्महत्या करके मरता है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है। मेरे प्यारे सजना, बोलने की शक्ति नहीं है उसके पास। बोला कि तुम कौन हो? बोल ही नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी समझ गए, हाथ में जल लिए और फेंके उस पे, बोलने की शक्ति आ गई और वह प्रेत बोल पड़ा। अम्भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण भ्रमणत्वं नासितं मया। मैं आपका बड़ा भाई, हम भ्राता तो दियोस्मि। अच्छा, धुंधकारी नामता, धुंधकारी थी नामतः और स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने ही कुल को मैं संहार कर दिया, सर्वनाश कर दिया, इसके कारण से हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। 10 मिनट भागो, तुम लोग बैठ जाओ भैया। प्रेत योनि में बहुत तकलीफ है, मुझे मुक्ति दिला। अरे तेरे नाम से गया में पिंडदान किया, क्या तेरी मुक्ति वहां पे नहीं हुई? कहते बड़े से बड़े पापी का पिंडदान गया में हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, क्या तुम्हारी नहीं हुई? बोले गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम परम कंचितम विचार्यतु सांप्रतम। भैया मेरे नाम से एक पिंड क्या, सैकड़ों बार अगर पिंड करेंगे गया में, फिर भी मेरी मुक्ति वहां पे नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर मैं 2 मिनट में दे रहा हूं कथा को बढ़ाने वाला। भैया जल्दी उपाय कुछ कीजिए, बहुत तकलीफ है इसमें, इस योनि में हमें मुक्त कीजिए, इस प्रेत योनि से। मेरे प्यारे सजनों, गोकर्ण जी सुबह हो गई, प्रातः काल उठे और गांव वालों को जब पता चला कि गोकर्ण जी महाराज आए, सब जय जयकार करने लगे। बोला नहीं जय जयकार नहीं, एक प्रश्न का उत्तर दो। अब रिजल्ट मिलने वाला है भैया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। बोले कि गोकर्ण जी महाराज सवाल करते हैं, जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते मर गया और वह प्रेत योनि में चला गया, उसकी मुक्ति कैसे होगी? कैसे होगी? मेरे प्यारे सजनों, गांव वाले बोले कि इतने बड़े पंडित नहीं जानते तो हम लोग कहां जानेंगे? गांव वाले हम लोग तो पढ़ने थोड़े गए थे। गोकर्ण जी उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। किससे पूछे? किससे पूछे? सूर्य भगवान उदय ले रहे थे,
सूर्य भगवान उदय ले रहे थे, मंत्र जल लिए, अभिमंत्रित किए। एक चीज मैं बता देता हूं, देवाधीनम जगत सर्वा, ये देवता, ये संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसका अधीन है? मंत्र के अधीन। वाह, बहुत सुंदर। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनास्तु देवता। और वो मंत्र किसका अधीन है? विद्वानों के अधीन, जो विद्वान हैं। उस मंत्र से हम जिस देवता को आवाहित कर देंगे, विद्वान लोग, उस देवता को आना पड़ेगा और काम बनाना पड़ेगा। मंत्र के बस में, हम लोग देवता के बस में, देवता मंत्र के बस में है। उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य भगवान को रथ को रोक दिए। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी महाराज आपने ऐसा क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, क्षमा कीजिए सूर्य भगवान, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले जिसने जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते मर गया, मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तब बोलते हैं सूर्य भगवान। अब पूरी कथा का रिजल्ट आ गई है। सूर्य भगवान कहते हैं उसकी मुक्ति कैसे होगी मालूम है? बोले कैसे? बोला श्री मद भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु। उसके नाम से जो भी व्यक्ति साप्ताहिक, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की भागवत कथा नहीं होती है, लेकिन आधा बिहार, पूरा झारखंड और आधा बंगाल कई कथा करने गया, कहते बाबा 2 दिन का कर दीजिए भागवत, 3 दिन का इतने कर पाएंगे। अरे भैया 7 दिन से कम होता नहीं, अधूरी रह जाती है कथा। प्रवचन हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस की कथा 9 दिन, श्रीमद् भागवत की 7 दिन। इनका नाम ही है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। और श्लोक में भी सूर्य भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से इसको मुक्ति मिल सकती है, मिलेगी। कितना दिन करावे? सप्ताहे वाचनम कुरु, 7 दिन करवाओ तभी उसकी मुक्ति होगी। तुरंत आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी ने कथा रख दी, सभी श्रोता आ गए, 7 गांठ का बांस गढ़ दिया और 7 गांठ देखिए हमने भी गढ़ा है। आज इस कुल में जो है ऐसे सुपुत्र श्रीमान श्री नरेंद्र चंद्र मंडल जी इस कुल में जन्म लिए, जो पिछला हो कितने उन्हें उधर पूर्वज, और जो आगे होने वाला है ये गांव सभी को धन्य कर दिए श्रीमद् भागवत की कथा करवा करके भगवान की कृपा से। उस 7 गांठ में उस प्रेत को आवाहित किए, और आवाहन करने के प्रेत बैठ करके थोड़ी कथा सुनता है, हवा है वो भग जाएगा, कथा सुनेगा ना, मुक्ति होगी कैसे? तो मंत्र के द्वारा बांस में प्रवेश करवाए, हवा उसके अंदर नहीं जा सकती है। और उसमें प्रवेश कराने के बाद कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी, 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो चरचरा के 7 गांठ फट गई, और उससे एक सुंदर सा देवता निकला, आसमान में सिंहासन पे विराजमान हो गया। 4 पार्षद हैं उसके पीछे, 4 पार्षद हैं। गोकर्ण जी ने कहा देखो देखो देवता आए कथा सुनने के लिए। तब तक वो देवता बोल पड़े कि भैया, भैया बोल रहा है, बोला भैया मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं, अब मैं देवता बन गया, भगवान के जगह में वहां पे वैकुंठ में मुझे स्थान मिल गया, गद्दी मिल गई। कैसे? बोला धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत जो प्रेत की पीड़ा को विनाश करने में सक्षम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज मैं आपको एक चीज और प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, श्रद्धा के साथ, आस्था विश्वास के साथ। कल आइए प्रातः काल, और भागवत जी यहीं विराजमान रहते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। इनके सामने खड़े होकर के आपको जो मांगना हो वो मांग लीजिएगा। आपका पूर्ण नहीं हुआ तो फिर उसकी गारंटी हम लेते हैं। इसकी इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की।
अब इससे ये नहीं मांग लीजिएगा। एक व्यक्ति था, इसी तरह मैंने बोला था, दूसरे साल जब कथा में पहुंचे, बोला बाबा आपने कहा था कि भागवत जी के सामने मांग लेना वो मिल जाएगा, आप झूठ बोलते हैं। बोले कैसे? बोले हमने मांगा 2 साल हो गया अभी तक पूरा नहीं हुआ। कहले नहीं हुआ? मैं कहले अच्छा तो क्या मांगा था भैया? मांगने में भी फर्क होता है ना। क्या मांगा था? बोले हमने यही मांगा था कि जो हमारा बड़का भैया है ना बहुत आगे बढ़ गया, सो घट करके हमसे नीचे हो जाए, यही मांगे थे। तो भगवान बुराई में आपको साथ देंगे, बुराई में साथ देंगे। हम लोग कितने बार जाते हैं भगवान से कहते हैं पर वो हमारा दुश्मन खत्म हो जाए। क्यों? ये भी तो कर सकते थे कि हमारा दुश्मन सुधर जाए, हमसे मित्रता कर ले। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा दुश्मन आप उठा लीजिए। ऐसा नहीं। भागवत जी के सामने मैं आपको सत्य कराऊं, कहेंगे तो रेबरू टिकट सादा कागज पे साइन करके चला जाऊंगा। भागवत जी के सामने कुछ अच्छी चीज मांग करके देखिए, लेकिन फास्टिंग में प्रातः काल आकर मांग करके आपको अगर नहीं मिला उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, जैसे पंडिताई में छोड़ दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मांग के देखिए इस श्रद्धा के साथ। भागवत जी 18वां पुराण का तिलक है, ग्रंथों में अमर ग्रंथ है, वेदों में 5वां वेद है, और साक्षात ये कृष्ण है, कोई पोथी कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी कोई पुस्तक नहीं है। ये मेरे प्यार से कृष्ण भगवान है। अब जब वो देवता बन गए, गोकर्ण जी कहे वाह क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर सी बात हमको पता चल गया सूर्य भगवान के माध्यम से। लेकिन तब तक श्रोता बोल गए कि हे गोकर्ण जी महाराज, वो चले गए धाम। बोले देवता लोग ये भागवत जी भेदभाव नहीं की हम लोगों के साथ? बोले कैसे? बोले गोकर्ण जी तो अकेले कथा, धुनकारी तो अकेले कथा नहीं सुनी, हम सभी लोगों ने सुनी, तो वो तो भगवान का धाम चले गए, हम लोग बोलिए हम लोगों को क्यों यहाँ पे छोड़ दिए? हम लोगों को भी लेना चाहिए था। तब वहां पे कहते हैं गोकर्ण जी महाराज की कथा सुनने में जब आपने भेद करोगे तो उसका फल भी आपको भेद में ही मिलेगा। बोले कैसे? बोले धुनकारी जो है सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि सिर्फ ओनली वन कथा सुनना, और हम लोग जब बैठे थे तो मेरा मन कहा था अरे तिजोरी का चाबी तो वहीं छोड़ दिए थे, पुतैया तो घरे में है और हम कथवा सुनने आ गए। तिजोरी साहब चल पंडित जी कथा करवाने, कथा सुनते हैं, कथा खूब ताली बजा रहे हैं। अरे हमने तो दूध चढ़ा के चूल्हे पे रख दिया, सब उफन करके जल के खत्म हो जाएगा। कभी मन जा रहा है घर, कभी मन आ रहा है कथा में, कभी मन भाग रहा है बरबड्डा में, आलू चुप सिंघाड़ा दुनियादार में, पानी पूरी में। उसी तरह से फल मिलेगा। तब सभी श्रोताओं ने कहा नहीं अब फिर से एक बार कथा और रखिए, हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अब हम लोग उस तरह करने करेंगे, हमको उसी तरह धुनकारी जैसा हमको वो धाम चाहिए। फिर गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा रखी। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग सुने, इसी कथा में आते हैं वो श्रोताओं के बारे में। बोला भेद होता है, तभी भेद कर्मों में भेद होता है, तभी फल में भी भेद होता है। श्रोता सरोता सोता, श्रोता वो जो कथा अगर चालू हो रही है 4 बजे तो श्रोता आ जाए 3:45 बजे, और अगर कथा बंद हो रही है 9 बजे चाहे 8:30 बजे तो वो पूरा जब यहाँ से व्यास जी चले जाए कथा कहने वाले आरती प्रसाद लेकर के घर जाए और चिंतन करते हुए जाए। चिंता नहीं, चिंता आपको स्मशान घाट पहुंचा देगा और चिंतन आपको परमात्मा से जोड़ देगा। चिंतन आपको परमात्मा से जोड़ देगा। मेरे प्यारे सज्जनों, चिंता नहीं कीजिए। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता नहीं, चिंता करेंगे तो चतुराई घटेगी, स्मशान चले जाएंगे, और चिंतन करेंगे तो परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो चिंतन कीजिए। क्या बोले, अगर कुछ गलत यहाँ से निकला उसको डिलीट कर दीजिए, और जो अच्छी लगी होगी उसको सेव कर दीजिए, जीवन में उतार लीजिए। सच्चा श्रोता बनिए। दूसरा होता है सरोता, उनका तो कोई काम नहीं रहता, आया आते पंडाल ठीक बना है लेकिन उतना भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, पंडित जो मंगाए से चुटकुला नहीं बोलता है, मजा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है जो भी है चलो। लेकिन जजमान प्रसाद में मिश्री रख दिया, रसगुल्ला नहीं रखा, सब गड़बड़।
काटने और छाटने में उसका 3-4 घंटा निकल गया। कथा सुना कब? सुना ही नहीं। अब कहेगा हमको बैकुंठे चाहिए, उसको नरकों से खतरनाक नरक मिलेगा, काटने छाटने में जाता है। और तीसरे नंबर का जो है सोता, ये बेचारा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। घर में बाल गोपाल सोने नहीं देते हैं, चॉकलेट पापा, डेयरी मिल्क, मंच चाहिए, पत्नी कहते हैं वो लाइए वो लाइए, बेचारा घर में सो नहीं पाता है। चलो वहां पे शास्त्री जी आए, कथा तो करेंगे ही 3-4 घंटा, कहीं दीवार वगैरह देखेंगे शरीर को लगाएंगे और 3 घंटे तो खर्राटे मार के सोना तो है ये, खर खर करेंगे। जब आरती होने के बाद कहेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, तब पड़ोसी से कथा हो गई, अरे बहुत मीठी कथा, नींद कितनी अच्छी आई। तो ये बेचारा ठीक है कुछ, इन श्रोता ठीक नहीं है। श्रोता, सच्चा श्रोता बनिए, आपका काम बनेगा, मनोकामना पूर्ण होगा। ये भागवत भगवान की महिमा है मेरे प्यारे सुनो। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकल्प, फिर वाणी को विराम। और कल की मैं एक सूचना आपको देता हूँ, कल भगवान की जन्म उत्सव है, कन्हैया का जन्म, लाला का जन्म, कल जन्म उत्सव है। आप लोगों से निवेदन है कि हो सके तो पीले पीले कपड़े पहन के आइए, पीली साड़ी पहन के आइए। ये नहीं कि पति से लड़ना चालू कर दे कि नहीं बिग बाजार से लाइए दीजिए। हाँ होगा घर में तो, और ला दे तो अच्छी बात है ना, मौका मिला है मंगवा लीजिए। और पीले पीले कपड़े पहन के आइए। और कन्हैया का कल गाएंगे बधाई इत्यादि, बधाई वगैरह होगा, लाला का उत्सव चलेगा। अपने बेटे के जन्म में हम खूब देते हैं गिफ्ट, खूब डीजे में नाचते हैं, जितना डीजे में नाचते हैं उतना 84 लाख जोनी में नाचते हैं। लेकिन कल भगवान का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, तो कितना हम लोग नृत्य करेंगे, कितना गिफ्ट देंगे, कितना मतलब वो बधाई वो आप लोग व्यवस्था नहीं, ज्यादा तो कम से कम 2 रुपया का खिलौना तो लाख दे ही सकते हैं मेरे लाला को। आपको इतना चीज दिए हैं तो कन्हैया के लिए कुछ ना कुछ बधाई के रूप में लेकर आना है। भले 1 रुपए में वो जो सीटी फिर बजाते नहीं क्या होता है, वो भले लाओ, लेकिन लाओ, लेकिन कन्हैया के लिए जरूर लाइएगा। और कल राम जन्म भी होगा, क्योंकि जब तक रामावतार नहीं करवाएंगे तब तक कृष्णावतार हो ही नहीं सकता है। एक कर्म है कथा की। जिसने राम जी के चरित्रों को नहीं सुना वो कृष्ण के चरित्र को सुन करके भ्रमित हो जाएगा। इसलिए पहले राम चरित्र होगा कल, फिर कृष्ण चरित्र, कृष्ण का प्राकट्य होगा, जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और चॉकलेट अगर बधाइयां अगर गाई जाएंगी, लुटाई जाएंगी, और पीले पीले कपड़े पहन कर आइएगा। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि कल मेरे लाला पूरा जो ब्रह्मांड के मालिक है उनका कल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आइए 2 मिनट भगवान नाम से फिर वाणी को विराम। एक निवेदन क्षमा चाहते हैं, कोई बोले थे कि महाराज जी हनुमान जी का भजन गाए, सुबह मैं बोला था ना, किसी भगत ने कहा मैं गा नहीं पाया, अरे कीर्तन तो गाए हैं, हनुमान जी का भजन ही गा देते हैं। हाँ और जो खेल गए बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। और जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए अपने राम के लिए, एक बार दोनों
कहना है जो खेल गए प्राणों पे अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। मेरे प्यारे सुनो, जिससे जो काम नहीं हो पाता वो हनुमान जी करते हैं। सागर की लांघने की जब बारी आई तो कोई कहता है कि हम 1 योजन जाएंगे, कहता है 2 योजन, को कहता है 3 योजन, कोई कहता है कि जाएंगे लेकिन वापस से हम नहीं लौटेंगे। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं और साइड में राम धुन में चल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामन जी उनको याद दिलाते हैं और जैसे ही याद उनको अपनी ताकत की होती है तो हनुमान जी कहते हैं, जामन जी बताइए पूरी लंका को उठा करके मटके की तरह मरोड़ दूं। जामन जी ने कहा कि ये मैंने कहा कि पूरा लंका उठा के तुम यहीं पे ले आओ, जितना कहता हूं उतना ही तुम करो। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए हाथ उठा दो मैया हनुमान जी के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए अपने राम के लिए, दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण जब लग गई तो सारी आशाएं टूट गई थी कि लक्ष्मण जी अब बचेंगे। लेकिन विभीषण जी के माध्यम से जब सुसन वेद के बारे में पता चला तो हनुमान जी गए। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान जी थोक विक्रेता हैं, ये तोल के नहीं बेचते हैं, थोक एक ही बार में देते हैं, एक ही बार में दे देते हैं गाड़ी के भर भर के। हनुमान जी गए, पता चला कि यही सुसन वेद, यही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल यही है। बोले कि अगर डॉक्टर को उठा के लेते हैं और लेने बाद फिर कहेगा कि केची वहीं पे छूट गया,
चाकू वहीं छूट गया, उसको लाएंगे तभी ना ऑपरेशन करेंगे। तो एक काम करते हैं, हॉस्पिटल को उठा के लेके चलते हैं, थोक पे गिरे था, हॉस्पिटल को उठा के लेके चलते हैं। पूरा सुसैन वेद जो मकान में रहते थे पूरा उठा लिए और सुसैन वेद को ले जाकर के वहां रख दिए। सुसैन वेद घबरा गया, कहाँ ले आया? तो चिंता मत करो, भगवान के शरण में लाया। जब हनुमान जी से ये कहा गया कि जाओ, वो अगर बूटी अगर लेकर के आ जाओगे संजीवन बूटी, तो ये लक्ष्मण का प्राण बच सकता है। जब हनुमान जी गए तो सोचे कि कौन तोड़े कौन नहीं तोड़े, सब चमचमा रहा है। एक काम करते पूरा जंगलवे लेके चलते हैं ना, किसी घट जाए थोड़ा मात्रा में तो फिर कौन आएगा यहाँ पे। तो हनुमान जी जो भी काम करते हैं थोक करते हैं, तोल के नहीं करते हैं। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। सब लोग हाथ उठा के बोलिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की। जरा ज्योति जला के आएगा 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 मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। हो दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की। सादा धनी नी दादा नी दादा, सादा धनी नी दादा नी दादा। दिल में तो श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। 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 सब लोग गाएंगे, वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। हो राधे राधे श्री राधे राधे।
जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम 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 जय श्याम श्याम श्री श्याम श्याम जय श्याम श्याम श्री श्याम श्याम कुंदन में राधे राधे दर्शन राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए सभी लोग मिलकर के आरती करते हैं। आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे और कल की कथा में पुनः आप 3:45 बजे तक पधारें ताकि हम भी 4 बजे तक कथा सुनाएं। मैं आता हूं तो 2-3 लोग रहते हैं, मन में नहीं लगता है। आके आप लोग बैठते हैं कम से कम 10-20 लोग ना तो आनंद आता है। सभी लोग प्रसाद आरती लेकर जाएंगे, तुरंत कर लेंगे, ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे। हाँ, आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे सभी लोग। बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बनती मेरो मन मोहे मेरो मन मोहे देख छवि में तो देख छवि में तो बलि बल जाओ बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ निकलती है गंगा प्यारी चरणों से निकलती है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी प्रभु चरणों में शीश झुकाओ आजाद कन्हैया तेरे आरती गाओ रमन बिहारी तेरे आरती गाओ नाथ के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि तेरे
मन में बसाओ रमन बिहारी तेरे आरती गाओ बांके बिहारी तेरे आरती गाओ हो संग विराजे ब्रस भान दुलारी संग विराजे श्री राधा जो प्यारी ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखियां सारी बास सदा में तो बास सदा में तो वृंदावन पाओ आजा रे कन्हैया तेरे आरती गाओ बांके बिहारी तेरे आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तन मन वारो आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ नंद के लाला तेरे आरती गाओ ब्रज के रखवाला तेरे आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणामय भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आजा रे कन्हैया तेरे आरती गाओ आजा रे कन्हैया तेरे आरती गाओ कन्हैया तेरी आरती गाओ आरतिकम शीतलम गरम आरती है शीतल पर कीजिए आरतिकम शीतलम करोमि सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और ये सोचेंगे कि आपके हाथ में पुष्प ही है मानसिक पूजा मानसिक पुष्पांजलि सभी लोग करेंगे सामन्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्यः सान्तिदेवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्जय पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी तल मंजरे में तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्राण परमेश्वरा सभी लोग पुष्पांजलि को जो हाथ में जो पुष्प आप लोगों के हाथ में है वो वहीं से भगवान को समर्पित करें आप भी करें ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान से प्रार्थना करेंगे 1 मिनट हो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भोले बाबा मेरी नैया उस पार लगा देना भोले बाबा मेरी नैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना भव पार लगा देना उस पार लगा देना
पार लगा देना, भव पार लगा देना, बेड़ा पार लगा देना, भव पार लगा देना, बेड़ा पार लगा देना। दुर्गा मैया मेरी नैया उस पार लगा देना, दुर्गा मैया मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, बोले बाबा कहा करना। जब कोई न हो अपना, भोले बाबा कहा करना। जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे रानी सरकार की, यमुना महारानी की, साचो दरबार की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या करने वालों को फांसी हो। बोले सनातन धर्म की, गंगा मैया की, तुलसी महारानी की, ग्राम के कुल देवी देवता की, समस्त ग्रामवासियों की, ग्राम तुमादाहा की। बोलिए साचे दरबार की जय हो। हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवतु। ओम शांति।